अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्लू कॉर्नर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैं हूं मोहम्मद जमील। आज हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से बताएंगे कि अगर आपके पास कोई ग्री की किट है, डीसी इन्वर्टर की आउटडोर की किट है और वो आप रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आपको उसके कोई पार्ट्स जले हुए नज़र आ रहे हैं तो आप वो कैसे रिप्लेस करेंगे। ज़ाहिरी बात है, मार्केट में जाएंगे तो आप जब भी पार्ट्स परचेज़ करेंगे तो आपको उनके नाम का पता होगा तो ही आप परचेज़ कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे आपकी। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल डिटेल से बताएंगे कि कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं और उनकी नाम मुकम्मल क्या है, और मार्केट में हमने अगर वो पार्ट्स बाय करने हैं मार्केट से तो उनको क्या कह के दुकानदार को मतलब क्या उनको कहना है तो वो हमें पार्ट्स देंगे। उनका मुकम्मल डिटेल से नाम आपको बताएंगे, मार्केट नाम क्या है और उनका टेक्निकल नाम ओरिजिनल क्या है। तो आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो और उनके नोटिफिकेशन बर वक्त आपको पहुंच सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो मैं आपको बताता हूं कि एक साइड से हम उसको शुरू करते हैं और मुकम्मल डिटेल से आपको बताएंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जी इस साइड से। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये हमारा फर्स्ट ऑफ़ ऑल फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ के बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा एक लगा हुआ है जी कैपेसिटर। ठीक हो गया, ये भी हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है ब्लू वाला, ये ब्लू वाला भी हमारा कैपेसिटर है। उसके साथ साथ हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारी कॉइल लगी हुई है। बेसिकली ये अपने अंदर से मतलब करंट एक साइड से आता है और दूसरी साइड से करंट फ़िल्टर करके बाहर निकालती है, आगे किट को पास करवाती है। तो उसके साथ साथ आगे ये हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक ये कैपेसिटर है और दूसरा ये कैपेसिटर है। ये दोनों हमारे कैपेसिटर हो गए। उसके बाद फिर ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारी कॉइल आ रही है, कॉइल के बाद हमारा फिर कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। ये एक सीक्वेंस से लगे हुए हैं। सप्लाई एक तरफ से आती है, टोटली इनमें से पास हो के जाती है, करंट को फ़िल्टर करती है, प्योर करती है। उसके साथ साथ ये हमारी पीटीसी कॉइल लगी हुई है, ठीक है। इस कंपोनेंट को कहते हैं पीटीसी कॉइल। पीटीसी कॉइल का मतलब ये होता है पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और एक होती है एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। लेकिन इसमें पीटीसी लगी हुई है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो उसके साथ साथ ये हमारी बड़ी एक रिले लगी हुई है, ठीक है। तो उसके साथ ये आगे हमारा एक कॉइल लगी हुई है। बेसिकली कुछ मॉडल्स हैं ग्री में जिनके साथ एक रिएक्टर लगा हुआ है। रिएक्टर के मतलब तफसील से एक वीडियो हमने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, वो आप डिटेल से देख सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ मॉडल में रिएक्टर लगा होता है, कुछ में रिएक्टर नहीं होता। तो उसकी जगह पे उन्होंने सर्किट के अंदर ये एक रिएक्टर बना दिया, ये एक कॉइल लगी हुई है। उसके साथ साथ फिर ये कि ये हमारा कैपेसिटर आ जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो फ्यूज़ के बाद ये हमारे जो लगे हुए हैं फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी कैपेसिटर हैं, ये भी कैपेसिटर हैं, ये छोटा एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये हमारा पावर सप्लाई का आईसी लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पावर सप्लाई का चॉपर लगा हुआ है। उसके साथ साथ ये हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सर्किट का फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारे कैपेसिटर आ रहे हैं, ये हमारे बड़े मेन कैपेसिटर हैं किट के, पावर कैपेसिटर हैं जो कंप्रेसर को रन करवाते हैं, आईपीएम को करंट देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आगे फिर हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ठीक है। उसके साथ साथ ये हमारे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं। उसके बाद ये हमारा इस कंपोनेंट का तो आपको पता ही होगा, ये हमारा होता है आईपीएम। आईपीएम का मतलब ये होता है कि इन्वर्टर पावर मॉड्यूल, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है ये हमारा कंप्रेसर को ऑन करता है, कंप्रेसर को रन करता है, ठीक है। एक साइड से इसको 310 वोल्ट आते हैं ये कैपेसिटरों की तरफ से, और दूसरी साइड पे ये वाली साइड जो उसकी होती है वो ये हमारी ये प्राइमरी साइड होती है, ये हमारी सेकेंडरी साइड होती है। प्राइमरी साइड पे इसकी इनपुट आती है और ये साइड स्विच होकर आईपीएम को रन करवाती है। तो उसके साथ साथ ये आगे हम चलते हैं, ये हमारे आईजीबीटी लगे हुए हैं, एक आईजीबीटी है, ये दूसरा आईजीबीटी है, ये हमारे डायोड लगे हुए हैं। उसके साथ साथ ये हमारा एक बड़ा ब्रिज लगा हुआ है। तो उसके साथ ही अगर हम किट को जो है वो दूसरी साइड से देखें तो ये हमारे आप एसएमडीज़ देख सकते हैं। एसएमडी भी आपको मुकम्मल डिटेल से हम बता देते हैं कि एसएमडी में आगे आपने करना ये है, ये आप एक साइड से हम शुरू इसको करते हैं। ये हमारी रेजिस्टेंस से एसएमडी चिपें लगी हुई हैं, ये हमारा आईसी लगा हुआ है, ये हमारे एसएमडी अप टू कपलर लगे हुए हैं, ये हमारी चिपें लगी हुई हैं, डायोड हैं, ये हमारा कपलर आ गया।
उसके बाद ये हमारे आईसी लगे हुए हैं, एक ये आईसी है, एक ये आईसी है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मेन कंट्रोलर आईसी है, इसको हम मेन कंट्रोलर आईसी भी कहते हैं, इसको हम सिस्टम आईसी भी कहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये हमारा ईप्रोम आईसी लगा हुआ है। उसके बाद ये फिर हमारी कॉइलें लगी हुई हैं, ये चिप आईसी हमारा लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये फिर हमारा एक चिप आईसी सर्किट आईसी लगा हुआ है, ये हमारे हाई वोल्टेज को डिटेक्ट करता है, लो वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। ये हमारा बेसिकली वोल्टेज का एरिया है, जो हमारे एसी में अगर वोल्टेज अप डाउन हो तो ये एरिया कंट्रोल करता है। तो ये बाकी सारी भी ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी चिपें लगी हुई हैं, ठीक है। ग्री के एसी में जो किट लगी हुई है डीसी इन्वर्टर में, उसके मुतालिक हमने आपको डिटेल से बता दिया कि कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है और उनके नाम क्या हैं। तो इसके साथ साथ ही दीजिएगा हमें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।